हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि जब हमने 2014 में सरकार की बागडोर संभाली उस समय 2015-16 में हरियाणा की गरीबी दर 11.88% आंकी गई थी, लेकिन हमारी सरकार के सकारात्मक प्रयासों की वजह से 2019-21 में दर 7.07% पर आई। सदन के अंदर और कौन कौन से आंकड़े सीएम मनोहर लाल ने रखे, आपको इस रिपोर्ट के जरिए बताते हैं। हरियाणा में मनोहर सरकार गरीबों के उत्थान के लिए काम कर रही है। गरीबी दूर की जाए, इसके लिए सीएम मनोहर लाल ने कई योजनाएं चलाई। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र में कहा कि जब हमने 2014 में सरकार की बागडोर संभाली उस समय 2015 से 16 में हरियाणा की गरीबी दर 11.88% आंकी गई थी, लेकिन हमारी सरकार के सकारात्मक प्रयासों के कारण 2019 से 21 में दर 7.07% पर आ गई, जो कि 4.5% से ज्यादा की कमी है। हरियाणा में गरीबी दर कम हुई है। 2015 में 11.88% गरीबी दर थी, जो कि घटकर 2019 से 21 के बीच 7.07 हो गई। ये टोटल देखा जाए तो 4.5% से ज्यादा कमी दर्ज की गई है। अब राज्य में 14,29,341 परिवार गरीबी रेखा से ऊपर आ गए हैं। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि देश भर में गरीबी रेखा की आर्थिक सीमा 1,20,000 रुपए है, जबकि हरियाणा में हमने सीमा को 1,80,000 रुपए रखा, जिससे अधिक से अधिक लोगों को राशन कार्ड, आयुष्मान भारत योजना सहित विभिन्न योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने सदन में स्पष्ट करते हुए कहा, हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड ने आढ़तियों की मांग पर पिछले वित्त वर्ष में एकत्रित मार्केट फीस के आधार पर फलों और सब्जियों की एकमुश्त फीस लेने की अधिसूचना जारी की थी। इस अधिसूचना के अनुसार 10% राशि हर साल बढ़ाई जानी है, परंतु शायद इस बात को आढ़ती भाई सही तरीके से नहीं समझ पाए। इसका अर्थ ये कि कीमत की बजाय जो टैक्स वो जमा करवाते हैं उस राशि पर अगले साल 10% की वृद्धि की जाएगी। लेकिन एक फार्मूला रखा गया कि हर वर्ष हर एक दुकानदार की बिक्री 10% बढ़ती है, इसलिए जो राशि इस समय उसकी तय की गई है उसका 10% वार्षिक बढ़ना है। तो भी उन लोगों से बातचीत करके और एक प्रतिनिधिमंडल मिल करके हम स्पष्ट कर देंगे। नहीं, इसमें नहीं बढ़े तो अपील करेगा तो कम करना। इसमें तो 2 साल के लिए फ्रीज कर दिया है। जो इस साल हुआ है, पिछले साल हुआ है, इस साल हुआ, उसको 2 साल तक नहीं बढ़ाएंगे। मार्च 2025 के बाद ये लागू होगा। वो जो उनको मैसेज है वो 40% बढ़ाने को बुला लिया हमने, तो स्पष्ट किया है मैंने, ये 10% पहले तो 10% उसकी कीमत पर नहीं, उसका जो टैक्स दे रहा है उसका 10% बढ़ेगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि राजकीय कन्या महाविद्यालय पिल्लूखेड़ा जींद के लिए जामनी गांव में 8 एकड़ भूमि पर 29.51 करोड़ रुपए की लागत से शीघ्र ही महाविद्यालय का निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा राजकीय महाविद्यालय इसराना के नए भवन के निर्माण कार्य के लिए 27 करोड़ 92 लाख रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है और लोक निर्माण विभाग की तरफ से जल्द ही निर्माण कार्य भी शुरू किया जाएगा। सीएम ने कहा कि अटेली के कॉलेज में ऑडिटोरियम के निर्माण के लिए 6 करोड़ 70 लाख की राशि जारी की जा चुकी है। 36% काम पूरा भी हो चुका है और इसके 30 अप्रैल 2024 तक काम पूरा होने की संभावना है। हायर एजुकेशन में कुछ सदस्यों ने, माननीय सदस्यों ने जो विषय रखे हैं, उसमें खास करके पिलूखेड़ा का जो गर्ल्स कॉलेज हमारे सुभाष गांगुली जी ने ये विषय रखा था, तो उसमें 8 एकड़ जमीन भवन के लिए गांव जामनी में ये दे दी गई है। ड्राइंग तैयार होकर के एस्टीमेट तैयार हो गया है। 29.51 करोड़ रुपए की लागत उस पर आएगी। इसका बजट शीघ्र वित्त विभाग द्वारा जारी कर दिया जाएगा। हरियाणा में नया राजकीय महाविद्यालय बनाने की बात जो कही थी, उस पर भी 1999 में इसकी स्थापना हुई थी, लेकिन इसको नए भवन के लिए, इसका भवन नया बनना है। इस भवन को 12 मई 2022 को 27 करोड़ 92 लाख रुपए की अनुमानित लागत की प्रशासनिक स्वीकृति ये जारी कर दी गई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा के गांव खंडरा में अंतर्राष्ट्रीय खेल स्टेडियम बनाने के लिए घोषणा की गई, इसको मूर्त रूप दिया जाएगा, ये भी बात कही। उन्होंने कहा कि रेवाड़ी में 150 बिस्तर के अस्पताल को 200 बिस्तर करने की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है, परंतु अस्पताल परिसर में जगह के अभाव के कारण 50 अतिरिक्त बिस्तरों की व्यवस्था करना संभव नहीं है। इसीलिए गाँव गोकलगढ़ में 50 बिस्तरों के परिसर के लिए 5 एकड़ जमीन चिन्हित की जा चुकी है और जल्द ही निर्माण किया जाएगा। गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा जी का गांव खंडरा, इसके अंदर अंतर्राष्ट्रीय खेल स्टेडियम की घोषणा मैंने स्वयं की थी। तो वहां जमीन पर जो 2 हिस्से वहां जमीन के हैं, 50 एकड़ पंचायती लैंड है, 15 एकड़ है। तो गांव के लोगों की इच्छा है कि 15 एकड़ पर वो जमीन, वो अंतर्राष्ट्रीय खेल स्टेडियम बनना चाहिए। लेकिन उस 15 एकड़ पर कोई केस आपस में गांव के विवाद के कारण से न्यायालय में है, तो अब रेवेन्यू कोर्ट में ही
तो रेवेन्यू कोर्ट में हम उसका जल्दी फैसला करा करके, हालांकि जिन्होंने केस किया उन्होंने वर्बली मान भी लिया है कि हम अपना केस वापस ले लेंगे और बहुत जल्दी उस 15 एकड़ के ऊपर ही जो गांव के लोगों की इच्छा है। तो इस तरह से हरियाणा प्रदेश को नंबर 1 बनाने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री हर वर्ग का ध्यान रखते हुए विकास के नए आयाम स्थापित कर रहे हैं। भारत 24 के लिए चंडीगढ़ से थानेश्वर शर्मा की रिपोर्ट।